प्रदेश के दौसा जिले में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत होने के बाद एक निजी अस्पताल की डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक महिला के परिजनों द्वारा देर रात तक मुआवजे और महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा पर कार्रवाई करने की लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद निजी अस्पताल की चिकित्सक के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, जिसके बाद यह महिला डॉक्टर डिप्रेशन में आ गई। दरअसल दौसा जिले के लालसोट में स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई 22 वर्षीय महिला आशा देवी बैरवा की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद देर रात तक महिला के परिजन और कुछ स्थानीय नेताओं ने अस्पताल के बाहर रात करीब 12 बजे तक प्रदर्शन किया। देर रात समझौता वार्ता होने के बाद मामला खत्म हुआ और पुलिस ने भी राहत की सांस ली। मृतका के परिजनों का आरोप था कि अगर प्रसूता की तबीयत ज्यादा खराब थी तो उसे किसी अन्य अस्पताल में रेफर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। इसके बाद लोग अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने, मुआवजा देने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं दूसरी ओर जिस महिला चिकित्सक द्वारा प्रसव करवाया जा रहा था, वह दंपत्ति पिछले 8 सालों से अस्पताल चला रहे थे। महिला की मौत को लेकर डॉक्टरों का कहना था कि ज्यादा रक्त बह जाने के चलते प्रसूता की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक के परिजनों का कहना था कि वह सुबह 11 बजे जब डॉक्टर के कमरे में गई तो उनका दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, जिस पर डॉक्टर के पति को बुलाया। उन्होंने धक्का मारकर जब दरवाजा खोला तो डॉक्टर अर्चना अंदर फंदे पर लटकी हुई मिली। वहीं पुलिस ने जब डॉक्टर अर्चना के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें डॉक्टर ने अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करने की बात कहते हुए उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करने की बात भी कही। मृतिका ने मरने से पहले सुसाइड नोट में साफ शब्दों में लिखा है, मैंने किसी को नहीं मारा, डॉक्टरों को इतना प्रताड़ित करना बंद करो, मेरा मरना ही मेरी बेगुनाही साबित कर देगा। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। और अंत में लिखा है, लव यू, प्लीज मेरे बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने देना। इसी संदर्भ में उदयपुर में भी डॉक्टरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कई महिला डॉक्टर भी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने के दौरान मौजूद रही। समाज की एक ज़बरदस्त जीत के लिए हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है कि आज फिर वो एक जीत गए कि एक चिकित्सक को हरा के उसकी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जो समाज ने जीत हासिल करी है, उसका मेमोरेंडम देने हम आज कलेक्टर साहब के पास गए। लालसोट की हमारी एक चिकित्सक डॉक्टर अर्चना इतनी आहत हुई उनके प्रशासन के प्रति उनके रवैये से, पुलिस के प्रति उनके रवैये से, समाज के प्रति रवैये से, मीडिया के रवैये से और वहाँ के लोकल नेता के रवैये से कि उन्होंने आत्महत्या करना को सही समझा। वो अपने इस पूरे आक्रोश को झेल नहीं पाई, क्योंकि उसने एक सही काम किया कि उसने एक प्रसूता की जान बचाने की कोशिश करी। उस कोशिश में वो नाकामयाब हुई। वो अगर पेशेंट की डेथ हुई तो उसको मान लिया गया कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना हर बार गलत काम करती है। हर समाज के हर ठेकेदारों ने उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के वो चलने को मजबूर हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अगर इस तरह से आक्रोश पूरा समाज चिकित्सकों के खिलाफ रखता है तो क्यों आप हमें धरती का भगवान कह रहे हैं? किस कारण से हमारे लिए थालियां और तालियां बजा रहे हैं? नहीं चाहिए ये थालियां और गालियां आपसे। अगर आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते, अगर आप हमारे इस कृत्य को नहीं समझ सकते कि हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं, आज इसी को ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उनके जरिए हम मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँचाएँ कि हम वहाँ पर काम करते हैं जान बचाने के लिए। कोई भी चिकित्सक अपना स्कैल्पल उठाता है तो वो इसीलिए उठाता है कि मरीज़ की जान बच सके, मरीज़ की जान लेने के लिए नहीं उठाता। तो 302 के अंदर इंटेंशनल मर्डर की धारा कैसे उस पढ़े लिखे एसपी साहब ने, उस सीआई साहब ने वहाँ पर लगा दी? क्या उनको ये भी ज्ञात नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना मेडिकल बोर्ड के बैठे किसी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ 302 के मुकदमा नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि 304A का मुकदमा भी नहीं लगा सकते जब तक कि मेडिकल बोर्ड नहीं बैठे। तो अगर उनको, पुलिस को, प्रशासन को ये भी पता नहीं और लोकल नेताओं के प्रेशर के अंदर अगर उन्हें ये धाराएं लगाई हैं तो हमारे को भी उसी तरह से संगठन के रूप में, यूनियन के रूप में सामने आना पड़ेगा। और 33 के 33 जिले जो राजस्थान के हैं और दिल्ली में भी, बॉम्बे में की और दूसरे शहरों के अंदर भी इसी तरह के प्रदर्शन और ज्ञापन और मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, ताकि पूरे देश में यह पता लगे कि किसी डॉक्टर को इंटेंशनल मर्डर करने का किसी का इरादा नहीं है। 15 लाख डॉक्टर अगर पूरे भारतवर्ष में है तो एक भी जने ने अपना
स्कैल्पल इसलिए नहीं उठाया कि आज मैं हत्या कर दूं। ये कब समझेगा समाज और कब समझेगा मीडिया और कब समझेगा प्रशासन इस बात के लिए कि हम सब जितने भी जने काम कर रहे हैं, और यहाँ ये जो आप मेरे पीछे और मेरे आगे ये जितने चिकित्सक देख रहे हैं जो अपना काम छोड़ के, अपने मरीजों को छोड़ के, अपनी एमरजेंसीज को छोड़ के, अपनी ओपीडी को छोड़ के यहाँ आक्रोशित होकर आपके सामने खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं कि आज हमारे मन में इतना दर्द है कि हम आपको बयां नहीं कर पा रहे। आप जितना दर्द है, अगर इस बार प्रशासन ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो इस बार जो शोले बन के उठेंगे उसको कोई रोक नहीं। आज विरोध है और कौन कौन कर रहा है और किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? कल लालसोट में जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। एक चिकित्सक जो अपनी जान पे खेल के मरीजों का इलाज करता है, उसे यह सज़ा मिली कि उसे अपनी जान दे के इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एक महिला जिसके 2 पूर्व सिजेरियन हो चुके थे और उसे लालसोट के सरकारी अस्पताल से जयपुर रेफ़र कर दिया गया था, बट उस महिला को लालसोट में इलाज कराना था और वह ज़बरदस्ती जयपुर से वापस लालसोट आई कि मुझे डॉक्टर साहब आपसे इलाज कराना है। उसके पश्चात पीपीएच जो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, उसका लिखित में आश्वासन लिखित में भी लिया जाता है मरीज़ के परिजनों से कि अगर कुछ भी कोई घटना होता है तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए मरीज़ और परिजन जिम्मेदार होंगे। अगर सैकड़ों ऑपरेशनों में अगर कोई एक घटना घट भी जाती है तो इसके लिए डॉक्टर के खिलाफ 302 के धारा के तहत मुकदमा दर्ज करना कहाँ तक वाजिब है। डॉक्टर के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज किया गया और जब कल डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली तो जो भी इस के पीछे जिम्मेदार थे उनके खिलाफ धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया। ये कौन सा इंसाफ है? तो इसलिए हम जो भी हम राजस्थान के सारे समुदाय डॉक्टर समाज से आते हैं, चाहे वो RMTCT हो, चाहे IMA हो या RDA हो या जाड हो, सभी डॉक्टर समुदाय ये मांग करता है कि जब तक आरोपियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, जो भी पुलिस प्रशासन के लोग या छुटभैया नेता इसके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। किस तरीके से आज विरोध किया? आज RMCT, IMA और RDA इन तीनों बैनरों के तहत प्रदर्शन हुआ है जो आगे भी जारी रहेगा और आज काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक काम किया जाएगा। कल ज्ञापन भी देंगे? अभी 11 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा इस घटना के विरोध में। डॉक्टर अभिषेक, RDA प्रेसिडेंट, जेल अनजमेर। तो अर्थात मर्डर की धारा लगाई गई जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या करी, उसके खिलाफ हम सभी चिकित्सा कर्मी, सभी संगठन मिलकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज संपूर्ण कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है गोविंदगढ़ ब्लॉक में सभी CSC और PSC। जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाती, जब तक चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही को कह के जिस तरीके से जो कयास लगाए जाते हैं एक सामान्य आदमी के द्वारा, जिनको इस चीज के बारे में अनुभव नहीं होता, जानकारी नहीं होती और वो इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि कुछ गलती रही होगी, इसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। अर्थात ऐसा नहीं होता है। इस जो शारीरिक विज्ञान के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है